नमस्ते इंडिया। मैं डॉक्टर नुपुर कृष्णन, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, फिट इंडिया एम्बेसडर। कोविड पॉजिटिव हैं तो क्या खाएं? कोविड के बारे में हम सबको काफ़ी नॉलेज आ चुकी है। यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हमको फीवर आता है, मतलब बुखार आता है, तब हमसे कुछ भी खाया नहीं जाता। खाना तो कड़वा लगता ही है, साथ में पानी भी कड़वा लगता है। भूख लगना बंद हो जाती है और ठीक से खाना ना खाने के कारण शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। और सबसे ज़रूरी, अगर आप सही मात्रा में पोषण नहीं लेंगे या न्यूट्रिशन नहीं खाएंगे तो उस वजह से भी आपका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाता है और बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी कम हो जाती है। और आगे आप सब लोग जानते हैं क्या होगा। जब फीवर आता है तब हमको चार इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करना है। नंबर 1, मुंह कड़वा, मतलब हमारी जीभ, टंग जो होती है उस पर टेस्ट बड जो होती हैं उन्हें सब कुछ कड़वा लगता है। नंबर 2, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगती है। नंबर 3, शरीर में कमज़ोरी आ जाती है और हीमोग्लोबिन कम होने से सांस फूलने लगती है, मतलब ब्रेथलेसनेस, या इसको सांस उखड़ना भी बोलते हैं। एंड नंबर 4, डाइजेशन वीक हो जाने से एसिडिटी, बर्पिंग, ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है। और ये बर्पिंग, ब्लोटिंग, एसिडिटी की वजह से खाना भी नहीं खाया जाता है। फीवर के साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे कंट्रोल में लाना है? सबसे पहले जो टेस्ट बड्स हैं जो आपकी जीभ पर होती हैं उनको एक्टिव या अलर्ट करना है। टीथ ब्रशिंग के साथ टंग क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। टंग क्लीनर से दिन में 2 बार, सुबह शाम 2 बार टंग क्लीन करिए, जिससे आपको खाने की चीज़ों का स्वाद पता लगेगा और आप अपनी ही सही मात्रा में डाइट को खा पाएंगे। टोमेटो रसम और राव मैंगो पना, जिसको आम भाषा में कच्चे आम का पना कहते हैं, पूरे दिन भर में 200 से 300 ml, मतलब 1 कप टू एक बड़ा कप अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। ये टोमेटो रसम और आम का पना आपको 3 फ़ायदे देगा। नंबर 1, एक तो मुंह का स्वाद अच्छा करेगा। नंबर 2, और ये दोनों रेसिपी एपेटाइज़र की तरह काम करती हैं और बहुत ही अच्छा डाइजेशन भी करती हैं। और नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मेडिसिन की तरह काम करेगा, बिकॉज दोनों रेसिपीज़ में जो इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं वो बहुत नेचुरल, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं। आपके कड़वे से, काढ़े से 100 टाइम्स बेटर आपको डाइजेशन करेगा, एपेटाइज़र की तरह काम करेगा और आपको अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। कोशिश करिए कि फीवर टाइम में लाइट फूड्स खाएं, क्योंकि फीवर में डाइजेशन वीक हो जाता है। और अभी समर सीज़न है तो बहुत सारे सकुलेंट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की वैरायटी हमारे पास है। समर सीज़न में नेचर ने, मतलब प्रकृति ने, हमको पानी से भरे हुए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दिए हैं, जिनको हम सकुलेंट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बोलते हैं, जैसे वाटरमेलन, तरबूज, मैशमेलन, खरबूज, येलो पम्पकिन, कद्दू, बॉटल गार्ड जिसको दूधी या लौकी बोलते हैं, रिच गार्ड जिसको गिलकी या तोरई बोलते हैं, बेल, वुड एप्पल जिसको बेल का फ्रूट बोलते हैं, मैंगो। ये सब समर स्पेशल हैं। तो जितना लाइट फूड आप फीवर में खाएंगे वो आपकी रिकवरी में उतना ही ज़्यादा सहायक होगा। तो ध्यान रखिए, हैवी फूड्स जैसे कि तला हुआ खाना, मतलब फ्राइड फूड आइटम, नॉनवेज आइटम, स्पेशली हैवी मीट करी या चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी या फ्राइड नॉनवेज आइटम्स फीवर में नहीं खाना है। लेकिन आप फ्रेश चिकन सूप या लिवर सूप आप आराम से ले सकते हैं। ध्यान रखें कि नॉनवेज फ्राइड आइटम या करी फॉर्म में आपने नहीं खाना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो लोगों को फीवर है या फीवर होके चुका है, दोनों ही कंडीशन में बहुत वीकनेस आती है, इसलिए गुड क्वालिटी प्रोटीन और आयरन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि गुड क्वालिटी प्रोटीन एंड आयरन विल इंक्रीज स्ट्रेंथ, बिकॉज इन फीवर वीकनेस इज़ वन ऑफ द मेजर साइड इफ़ेक्ट। तो ध्यान रखें, अगर आपको फीवर हो रहा है या हो के चुका है तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे बहुत काम करना है एंड आयरन पे बहुत काम करना है। इन वेजिटेरियन डाइट में आप गुड क्वालिटी प्रोटीन या आयरन आपको
मिल जाएगा। हॉर्स ग्राम लेंटिल है जिसको कि हम हिंदी में कुल्थी बोलते हैं। इट्स वेरी पावरफुल वेजिटेरियन प्रोटीन आयरन सोर्स, जिसको हमारी दादी नानी, इवन हमारे फोरफादर्स भी किडनी स्टोन, गाउट, लिवर और डायबिटीज़ थेरेपी के लिए यूज़ किया करते थे। कुल्थी के डिफरेंट रेसिपीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कुल्थी का सूप बना सकते हैं, कुल्थी का दाल यूज़ कर सकते हैं, कुल्थी की सब्जी आप यूज़ कर सकते हैं, कुल्थी का थेपला आप यूज़ कर सकते हैं और कुल्थी को सलाद में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी वेराइटीज़ जो आपको प्रोटीन एंड आयरन रिच मिलेगा। which will not only give you strength, it will increase your iron level also. So apart from कुल्थी, आपको दूसरे सोर्सेज मैं आयरन के बता देती हूँ। कमलगट्टा सीड्स, जिसको कि हम मखाना बोलते हैं, जब हम लोटस सीड्स को जब हम रोस्ट करते हैं तो वो मखाने में पॉपअप आ जाता है। सो सेम जैसे कि आप कॉर्न को रोस्ट करते हैं तो पॉपकॉर्न बन जाता है, तो मखाना ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। लोटस स्टेम की सब्जी भी बनती है, जिसे भेकी सब्जी बोलते हैं। जैगरी, गुड़, ब्लैक तिल, जैगरी के लड्डू मिक्स करके आप खा सकते हैं। वेरी यमी कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन फूड। डेट्स खा सकते हैं, जिसको खजूर बोलते हैं। भुना चना ले सकते हैं। कुरमुरा, लिवर सूप, एग, हलीम, गार्डन क्रश सीड बोलते हैं। एंड पोहा ले सकते हैं। पोहे को ब्लैक तिल, पीनट्स, लेमन, मूंगफली, ब्लैक तिल, काले तिल और पोहा, लेमन जूस मिक्स करके बहुत यमी एंड बहुत आयरन एंड विटामिन सी रिच रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल गुड वेरी कॉम्बिनेशन। जब आप आयरन खाते हैं तो याद रखें कि विटामिन सी के सोर्सेज ज़रूर लेने हैं, नहीं तो आयरन बराबर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। जैसे कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है, ऐसी आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। नाउ लेट मी टेल यू नेक्स्ट। आयरन आपके शरीर को खाली स्ट्रेंथ ही नहीं देगा, बल्कि आपका ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन करेगा, क्योंकि सफिशिएंट आयरन लेवल हीमोग्लोबिन को सफिशिएंट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की सही मात्रा बनी रहेगी और सांस फूलने की नौबत नहीं आएगी। अब पानी पीने का पॉइंट मैं सबके लिए कॉमन बता देती हूँ, क्योंकि पानी कैसे पीना है और कितना पीना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली गर्मी के मौसम में ज़्यादा पानी पीने के लिए बोला जाता है। अभी सब लोग घर के अंदर हैं तो डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, पर आपको रीहाइड्रेट अपने शरीर के अकॉर्डिंग होते रहना है। मतलब आपके शरीर में पानी की ना कमी होनी चाहिए और ना पानी की अधिकता होनी चाहिए। वो आपके लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करेगा। लाइफ स्टाइल एंड बॉडी फ्रेम पे कैसे डिपेंड करेगा? लाइफ स्टाइल मतलब एक मज़दूर जो लेबर क्लास है, हैवी वर्कर है, उसको पानी इंटेक ज़्यादा रहेगा। दूसरा जो मॉडरेट वर्कर है, जो कि सेल्समैन है, उसका वाटर कंजम्पशन लेबर क्लास के कंपैरिजन में कम रहेगा। और नंबर 3 सेडेंटरी वर्कर, जो एक ऑफिसर है, जो एक CEO है, जो पूरे दिन ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, तो उसके बॉडी में ज़्यादा स्वेट और ज़्यादा यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, तो उनका वाटर कंपैरिजन टू लेबर क्लास एंड सेल्समैन कम रहेगा। तो जो आपने पानी पीना है वो ना ही कम पीना है तो डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम ना आए, और ना बहुत ज़्यादा पीना है जिससे आपके बॉडी में इडिमा या वाटर रिटेंशन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनसे बचने के लिए इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग प्लेन पानी, ट्राई टू हैव मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर विद न्यूट्रिएंट, जैसे कि आम का पन्ना, सत्तू, फ्रेश बेल पल्प ड्रिंक आप पी सकते हैं, वेजिटेबल कांजी आप पी सकते हैं, बटर मिल्क छाछ, लस्सी, बॉइल्ड राइस कांजी आप ले सकते हैं। ये सब बहुत फ़ायदा करेगा आपको फ़ीवर में, क्योंकि फ़ीवर में एक प्रॉब्लम और आती है। फ़ीवर का जो फूड होता है वो लाइट एंड एनर्जेटिक और डाइजेस्टिव होना चाहिए, बिकॉज़ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट देगा, क्योंकि जब हम मेडिसिन्स खाते हैं फ़ीवर में वो हमारे मुंह में छाले कर देती है, जिसको कि हम माउथ अल्सर बोलते हैं। सो अगर आपको माउथ अल्सर से बचना है तो आप राइस कांजी को ज़रूर इंक्लूड करिए अपने फ़ीवर वाले टाइम में। इस तरह से आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, रिहाइड्रेशन मिलता रहेगा और बॉडी नरिश रहेगी। नेक्स्ट कॉमन पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताती हूँ, डू बीटाडीन गार्गल और सॉल्ट
ल्यूकवॉर्म वाटर गागल ज़रूर। अच्छा सोना भी है आपने, ब्रीथिंग के साथ साथ आपको नींद भी अच्छी आनी चाहिए और आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज में आपको स्पायरोमीटर यूज़ करना है। अगर आपके पास ये स्पायरोमीटर नहीं है तो 10 से 12 बलून्स को आप फुला लीजिए, 10 से 12 बार एक ही बलून को आप फुला लीजिए। साउंड स्लीप विल बूस्ट योर रिकवरी प्रोसेस। अब मैं आपको फीवर मेनू बता देती हूँ जो कि मैंने डिवाइड किया हुआ है थ्रू आउट द डे, क्योंकि एक टाइम में तो आप पूरा खाना खा नहीं पाएंगे, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिक्विड सेमी लिक्विड आपको फीवर में के टाइम में या फीवर हो चुकने के बाद स्ट्रेंथ के लिए आपको खाते रहना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। कोकोनट वाटर विद फ्रेश जीरा ले सकते हैं आप, और जिनको चाय पीने का मन है वो फ्रेश लेमन टी ले सकते हैं, फ्रेश ब्लैक टी ले सकते हैं, बट रेडीमेड टी बैग्स मत लीजिएगा। आप जिंजर मिंट लेमन ग्रास टी भी बना सकते हैं। फिर प्री ब्रेकफास्ट में आप कोई भी सीजनल फ्रूट जैसे कि मैंगो है, वाटरमेलन है, मैशमेलन है, वुड एप्पल है, जिसे बेल फ्रूट बोला है, आप ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में जो वेजिटेरियंस हैं वो इडली, डोसा, पोहा, बॉइल्ड राइस, कांजी ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस पोच्ड एग, स्क्रैम्बल्ड एग या बॉइल्ड एग ले सकते हैं। एग चीला भी आप खा सकते हैं। एग ऑमलेट में आप आधा चम्मच 1 चम्मच आपका चपाती आटा डाल दीजिए, यू विल गेट वेरी नाइस, वेरी स्टफिंग, वेरी यमी एग चीला। सो आपको ब्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी फ्रेम के हिसाब से आपको अपनी मुट्ठी के अकॉर्डिंग, आपकी फिस्ट फुल जो होती है उतना आपने ड्राई फ्रूट्स एंड एडिबल सीड्स खाने हैं जो आपको जिंक, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम देंगे। आप मिड मॉर्निंग में रॉ मैंगो पन्ना ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, वेजिटेबल कांजी ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। लंच आप स्टार्ट कर सकते हैं टोमेटो रसम से, चपाती या स्टीम राइस, कोलम स्टीम राइस। डोंट थ्रो वाटर, बिकॉज जो राइस का पानी होता है उसमें बहुत सारा बी कॉम्प्लेक्स होता है। सो कभी भी आप चावल बनाते हैं, राइस बनाते हैं तो स्टीम राइस बनाइए। और सकुलेंट सीजनल वेजिटेबल जो मैंने आपको पहले समझाई हैं आप वो ले सकते हैं। इवनिंग में आप भुना चना, कुरमुरा, भेल, ब्लैक टी, फ्रेश लेमन टी, आम का पन्ना, जीरा कोकोनट वाटर, होममेड चिक्की, जैगरी पीनट्स, ब्लैक तिल के लड्डू, डेट्स, ये आप ले सकते हैं। दीज आर एम्पल ऑप्शंस विद यू। बट ध्यान रखिए, जब भी आप कुछ मीठा खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं तो आपको अपने मील्स के बाद नहीं खाना है, बिकॉज वो ग्लाइसेमिक लोड बढ़ाता है और आपको डायबिटिक कंडीशन में डाल सकता है। तो ध्यान रखिए, आपको मीट खाने के बाद मीठा नहीं खाना है, चाहे वो फ्रूट्स हो चाहे आपके स्वीट्स हों। कुछ मंचिंग करने का अगर आपको शाम को मन है इवनिंग टाइम में तो आप कुरमुरा भेल बना सकते हैं, जिसको कि आप फ्रेश ग्रीन पुदीना, धनिया, जिंजर वाली जो चटनी है उसके साथ बना सकते हैं। ये जो फ्रेश ग्रीन चटनी है बहुत न्यूट्रिशियस रहती है, आपको मल्टीविटामिन्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट ही इतने पावरफुल हैं। आपने फ्रेश कोरिएंडर लिया, जो फ्रेश कोरिएंडर, जिंजर रूट, जिंजर टर्मरिक रूट, आम, कच्चा कैरी, मिंट, ये सब मल्टीविटामिन की तरह काम करते हैं। इसमें जो मिंट है, जो पुदीना है, वो एपेटाइज़र की तरह काम करता है। इसमें जो जिंजर है और काला नमक है वो डाइजेशन बहुत अच्छा करता है। तो अगर ये फ्रेश ग्रीन चटनी आपने अपने डाइट में इंक्लूड करी तो आपको मल्टीविटामिन्स का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। इट्स नेचुरल। प्री डिनर में आप कुल्थी सूप ले सकते हैं, ड्रमस्टिक सूप ले सकते हैं, फ्रेश टमाटो सूप ले सकते हैं। डिनर में आप मूंग की दाल की खिचड़ी या कोई भी दाल की जो आपको सूट करती है खिचड़ी ले सकते हैं विद वेजीज़। आप फ्रेश धनिया चटनी खाएं, शाम को भी खा सकते हैं स्नैक्स में, एंड डिनर में भी आप फ्रेश धनिया चटनी ले सकते हैं। आई टोल्ड यू इट इज़ मल्टीविटामिन। एंड सलाद में आप ग्रीन ऑलिव्स, 4 से 6 ग्रीन ऑलिव्स ले लीजिए। तो इस तरह से आपने जो आपका डिनर है आपने डिनर तक ले लिया। आफ्टर डिनर आपको थोड़ा सा हींग, ब्लैक सॉल्ट, अजवाइन का मिक्सचर ज़रूर ले लीजिए, एंड दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल एज ग्रुप बिकॉज इट इज़ गुड फॉर डाइजेशन। घर में बैठे हैं, भूख नहीं लगती है, भूख जैसे खाना खाने का मन नहीं होता है, तो ये आप हींग, अजवाइन और काले नमक का अगर मिक्सचर खाते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा करेगा। नॉट ओनली फॉर यू, फॉर द कोविड पेशेंट, फॉर ऑल कॉमन पीपल इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर डाइजेशन। इफ़ पॉसिबल, अगर आपकी घुटने अच्छे हैं, आपकी घुटने की आपको कोई तकलीफ़ नहीं है तो डिनर के बाद आप वज्रासन कर लीजिए। जैसे कि नमाज पढ़ते हैं वो आसन को वज्रासन बोलते हैं। होप दिस एक्सप्लेनेशन विल बी यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ यू।
ये मुश्किल समय है, समझदारी से, जिम्मेवारी से काम करते रहिए, ये मुश्किल समय भी निकल जाएगा। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।